अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटीरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भाई अप्रैल का महीना गुजर चुका है और मई का महीना स्टार्ट हो चुका है। तो हम हर महीने के स्टार्ट में आपको जो पिछला महीना गुजर चुका है उसमें बिल्डिंग मटेरियल के रेट्स में क्या क्या चेंजिंग्स हुई, कौन से जो बिल्डिंग मटेरियल हैं उनके रेट्स में इजाफा हुआ और कौन से बिल्डिंग मटेरियल्स जो हैं उनके रेट्स में कमी हुई, और स्पेशली आने वाला जो महीना होता है उसके बारे में आपको गाइड करते हैं कि भाई आने वाले महीने में कौन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं जिनके रेट्स अप होंगे और कौन से मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके रेट्स में कमी के चांसेस होते हैं। तो ये वीडियो बहुत अहम होती है। अगर आप अपने घर की तामीर कर रहे हैं तो वीडियो 5-6 मिनट की होगी, आप इसको कंप्लीट देखिएगा। पूरा महीने के जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हवाले से आइडिया हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है jbms.pk। 24 घंटे में किसी भी वक्त अगर आप किसी भी बिल्डिंग मटेरियल का ताज़ा तरीन रेट मालूम करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए ये बहुत ही आसान बना दिया है। आपने सिर्फ करना ये है कि गूगल पर जाना है, jbms.pk लिखना है, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। उधर से आप तमाम जो बिल्डिंग मटेरियल है इनके ताज़ा तरीन रेट्स जान सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी भी किस्म का कोई आपका चार्जेस नहीं लगेंगे। तो चलो दोस्तों, अब आते हैं बिल्डिंग मटेरियल के ताज़ा रेट्स की तरफ। अभी लेटेस्ट रेट्स क्या हैं, पिछले महीने में क्या थे और आने वाले दिनों में क्या होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी रेत और बजरी के रेट्स में। अगर आप पिछला महीना देखें अप्रैल का महीना, तो ये रेत और बजरी के रेट्स के हवाले से अच्छा रहा है। इसके रेट में तकरीबन 3-4 रुपये कमी देखने में आई है पर क्यूबिक फीट के हिसाब से जो आपका बजरी का रेट है। इसी तरह रेत के रेट थोड़े से स्टेबल ही रहे इस महीने में, लेकिन इजाफा नहीं हुआ ओवरऑल, बल्कि बजरी का रेट कम हुआ है। तो अभी तकरीबन पर क्यूबिक फीट के हिसाब से जो बजरी है ये तकरीबन आपको 120 से 130 के अराउंड अबाउट आपको मिलेगी। इसमें मुख्तलिफ साइजेस आते हैं और इसमें मुख्तलिफ जो रेंजेस हैं वो भी होती हैं। ब्लैक बजरी होती है, मार्कला की है, सरगोदा की है, डिफरेंट साइज की है, डिफरेंट इसमें जो है वो क्वालिटी आती है। तो अगर आप तमाम के डिटेल के साथ रेट जानना चाहते हो तो आप gbms.pk पर विजिट कर सकते हैं। रेत के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो रेत है इसका रेट सेम है, तकरीबन 40 से 42 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से चल रहा है, और 40 से 42 हज़ार रुपये जो एक डैम्पर का रेट चल रहा है। दोस्तों, रेत और बजरी के वाले से एक बहुत ही अहम वीडियो मैंने अपलोड करनी है। कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा लोग फ्रॉड करते हैं और मुझे मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा रिसीव हुए इसके बारे में, और पर्सनली भी लोगों ने मुझे कहा कि भाई ये हमारे साथ फ्रॉड इस तरह हुआ है। तो आप दोस्तों को भी इसमें गाइड करूंगा कि रेत और बजरी के हवाले से लोग किस तरह फ्रॉड करते हैं। अगर आप फ्रॉड के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि भाई आप हमें इसके बारे में बताएं। अगर ज़्यादा कमेंट्स हो तो मैं इस पर कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा आप दोस्तों बात है सीमेंट की तरफ। सीमेंट अगर आप ओवरऑल देखें तो भाई सीमेंट की जो डिमांड है वो बहुत कम रही है इस महीने में। मैं ऐसे कहूँगा कि अगर आप पूरे साल में लोएस्ट जो डिमांड है वो देखें तो इस महीने में थी। उसकी दोस्तों 2 रीजंस थी, एक तो रमज़ान चल रहा था और दूसरा ये जो सीज़न है ये हार्वेस्टिंग का होता है, गंदम की कटाई हो रही होती है। तो ऐसे में इन दिनों में एक तो आपको मज़दूर वगैरह मिलना मुश्किल होता है, लोग हार्वेस्टिंग की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन है वो कम हो जाती है। वैसे भी लोग भी हार्वेस्टिंग की तरफ गए हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से डिमांड बहुत कम होती है। तो मेरे ख्याल से जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि भाई इस महीने में मज़ीद सीमेंट का रेट कम होने के चांसेस थे और कम हुआ भी है, लेकिन उस तरह से कमी देखने में नहीं आई सीमेंट के रेट्स में जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो तकरीबन 10 रुपये सीमेंट के रेट में कमी देखने में आई और तकरीबन 1100 के राउंड अबाउट इस वक्त सीमेंट का रेट चल रहा है। वैसे तो कुछ ब्रांड्स का रेट 160 रुपये तक भी है। मुख्तलिफ डिफरेंट ब्रांड्स के रेट्स मैंने अभी कल ही अपडेट किए हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो jbms.pk भी डिटेल्ड रेट लिस्ट के लिए विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं आपका जो स्टील है उसके बारे में। सरिया के हवाले से मैं आपको बता दूं कि भाई ये महीना सरिया के हवाले से काफ़ी अच्छा रहा है। सरिया के रेट भी जैसा कि आपको पता है पिछले 3-4 महीनों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए थे, 300 से ऊपर चला गया था रेट। 312 रुपये तक पर मैट्रिक टन के हिसाब से जो ब्रांडेड स्टील है वो गया था, और 275 रुपये तक आपका जो है लोकल स्टील है पर किलो के हिसाब से वो भी बिक रहा था। लेकिन अभी जो है ब्रांडेड स्टील 270-275 के राउंड अबाउट चल रहा है, जो कि तकरीबन मेरे ख्याल से 25 से 30 रुपये, ये पिछले महीने तो नहीं कम हुआ था, उससे पिछला महीना भी थोड़ा सा डाउन रहा है। तो स्टील जो है इस महीने में तकरीबन
तकरीबन 10 से 12 रुपये पर किलो के हिसाब से कमी देखने में आई स्टील के रेट में, यानी 10 से 12 हज़ार रुपये पर मेट्रिक टन के हिसाब से। और अभी जो आने वाले दिनों के हवाले से बात कर लेते हैं सीमेंट की और स्टील की, कि आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन हो सकती है। दोस्तों अभी भी जो नेक्स्ट 15 से 20 दिन है इसमें मज़ीद डिमांड अभी इंक्रीज़ नहीं होगी, लेकिन 15 से 20 दिन के बाद हार्वेस्टिंग सीज़न एक तो कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद जो है इसकी डिमांड में थोड़ा सा इजाफा देखने में आ सकता है। लेकिन एक चीज़ जो मज़ीद अफेक्ट करेगी आपकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्राइसेस को, वो होंगे आपके पेट्रोलियम के रेट्स और डॉलर का रेट। डॉलर का जो रेट है ये डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट करता है आपकी स्टील की प्राइसेस को, इसी तरह पेट्रोलियम के जो रेट्स है ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं आपकी जो है सीमेंट की प्राइसेस को। तो ये इनके अगर रेट्स कम होते हैं तो डिमांड कम ही रहेगी। ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हार्वेस्टिंग सीजन ख़त्म भी हो जाता है तो डिमांड कम ही रहेगी। तो अगर इनके रेट स्टेबल रहते हैं, ये कम होते हैं, तो फिर आपकी आयरन की प्राइस भी मज़ीद नीचे आ सकती हैं और सीमेंट भी सस्ता हो सकता है। लेकिन अगर दोस्तों आपका डॉलर का रेट बढ़ता है या पेट्रोलियम प्राइस में मज़ीद इजाफा कर देती है ये हुकूमत, फिर थोड़ा सा इजाफा भी देखने में आ सकता है। लेकिन मैं आपको जो ओवरऑल अगर बता दूं तो भाई स्टेबल रहने के चांसेस हैं। आपका जो डॉलर है वो भी थोड़ा स्टेबल रहेगा और जो ऑयल प्राइस है वो भी स्टेबल रहने के चांसेस, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स कम हुए हैं तो पाकिस्तान में स्टेबल रहेंगी। तो ओवरऑल आपका सीमेंट और जो सरिया है इनके रेट्स थोड़े से डाउन हो सकते हैं मज़ीद। तो दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं जी आपके पीवीसी पाइप्स के हवाले से। अच्छी न्यूज़ है पीवीसी पाइप्स के हवाले से कि इनका जो रेट है वो थोड़ा सा मुस्तहकम हुआ है। पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा इनके रेट्स में भी इजाफा देखने में आया था। इसके अलावा आपका जो बात करते हैं पेंट्स के रेट्स के हवाले से, ये भी इनके हवाले से भी अच्छी न्यूज़ है कि जो पेंट्स के रेट्स है पाकिस्तान में वो दोस्तों पिछले 4 से 5 महीने के दौरान इतनी तेज़ी से बढ़े थे कि आपका जो गैलन 2200 से 2500 तक था वो अब 3500 से 4000 रुपये एनेमल की गैलन का रेट है। इसी तरह आपका जो डिस्टेंपर का ड्रमी थी 15.5 लीटर की, उसका रेट तकरीबन 5000 से 5500 रुपये था, अभी 6500 से तकरीबन 7000 के अराउंड अबाउट जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनकी ड्रमी सेल हो रही है। वेदर शीट आपकी 15,000 रुपये से 16,000 रुपये तक जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनकी सेल हो रही है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़े थे, लेकिन इस महीने में अच्छी न्यूज़ ये है कि स्टेबल रहे हैं पेंट्स के भी। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं बट्टे की ईंट के रेट के हवाले से। बट्टे की ईंट का रेट आपको पता है कि अगर आपका सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी सेल नहीं होती तो बट्टे की ईंट भी इनके साथ ही होती है। तो बट्टे की जो ईंट है इसके रेट में भी कमी देखने में आई है। डिमांड बहुत कम है। बट्टा मालिकान जो है मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं उनको पर्सनली मिला हूँ, तो उनकी जो हालत है वो इस वक्त बहुत पतली है, क्योंकि रेट्स जो है वो उनको कम करने पड़े हैं, कॉस्ट कम नहीं हुई उनकी, क्योंकि सेल बहुत कम है। सेल कम होने की वजह से उनको रेट्स डाउन करना पड़े, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट वही की वही है, तो जो बचत थी वो बहुत कम हो गई है। इसके अलावा जो फ्लाई ऐश ईंट है उसका रेट भी तकरीबन स्टेबल है, ब्लॉक्स के रेट स्टेबल है। दोस्तों बाकी जो चीज़ें होती है इनमें आपका सैनिटरी का सामान वगैरह, ये मैक्सिमम इस महीने में अच्छी न्यूज़ है कि स्टेबल रहे हैं। ओवरऑल जो आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो उसके रेट्स या तो कम हुए हैं, कुछ मटेरियल्स के या स्टेबल रहे हैं, जो कि अच्छी न्यूज़ है। उसकी वजह ये थी सिर्फ कि डिमांड बहुत कम है, कंस्ट्रक्शन ना होने के बराबर है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान की तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है। बहुत कम लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम करवा भी रहे हैं वो बहुत ही मजबूरी में करवा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप हो चुके हैं, दुकानें लोगों की बंद हो गई हैं। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि जो इलेक्शन हो, नई हुकूमत आए और पाकिस्तान में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए, बाहर से इन्वेस्टर आए, ताकि पाकिस्तान में जो है चीज़ों के रेट्स थोड़े कम हो, लोग काम वगैरह करवाएं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने आपको डिटेल के साथ गाइड करने की कोशिश किया कि भाई रेट्स क्या है, आने वाले दिनों में रेट्स क्या हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।